उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। भारतीय सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। भारतीय सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आज 14 फरवरी को देश भर में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। गौरतलब हो कि माता पिता के बलिदानों और उनके कार्यों को सम्मान देने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। इसी बाबत आज भागलपुर के लाजपत पार्क में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत तरीके से मां भारती के सामने आगवानंद जी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। भजन मंडली के द्वारा हनुमान चालीसा सहित मीठे मीठे भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में माता पिता सहित बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने विधिवत तरीके से अपने अपने माता पिता का वंदन किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चे कोई शिव पार्वती के रूप में थे, तो कोई कृष्णा और सुदामा के रूप में, कोई सीता और राम के रूप में दिखे। आयोजन में आए माता पिता ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को जानने और सीखते हैं। ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहने की पहल होती रहनी चाहिए। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को याद कर युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। हजारों की संख्या में युवा युवती उतरे सड़कों पर। भारत मां की जय के जयकारों से गूंजता रहा पूरा शहर। 14 फरवरी 2019 का दिन भारत कभी नहीं भूल सकता। भारत के लिए ये काला दिन की तरह है। 4 साल पहले ये दिन भारत के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। एक तरफ जहां आज दुनिया भर के लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, वहीं भारत इस दिन शहीद हुए अपने शहीदों को याद भी करते दिख रहे हैं। कहीं श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं, तो कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। भागलपुर के हजारों युवा युवतियों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को याद करते हुए कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च सैंडिस कंपाउंड मैदान से निकलकर पूरे शहर का भ्रमण किया। इस कैंडल मार्च में हजारों की संख्या में शहर के युवा युवती अपने हाथों में कैंडल लिए भारत माता के जयकारों के साथ वीर शहीदों अमर रहे के नारे लगाते दिखे। देशभक्ति गीतों से ओतप्रोत दिखा शहर। युवाओं ने कहा, इस हमले के बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया, पहले कभी नहीं सिखाया था। भारत पे कड़े कदम उठाते हुए पुलवामा हमले का बदला बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में लिया गया था। बेटे की रिहाई की मांग को लेकर अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगा रही मां, निर्दोष बेटे को छोड़ दो। भागलपुर के अलीगंज में वर्ष 2019 में हुए काजल एसिड कांड मामले में पुलिस ने बिना जांच किए निर्दोष पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। घटना के बाद शहर की कुछ राजनीतिक पार्टी और कुछ संगठनों के द्वारा कातिलों की कार्रवाई की मांग की गई थी। लिहाजा पुलिस ने आनन फानन में निर्दोषों के खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई कर दी। परिजनों ने इस मामले को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। गिरफ्तार तथा कथित आरोपी रंजीत शाह की मां का कहना है कि पुलिस ने बिना सत्यापन किए ही मेरे पुत्र के खिलाफ एक्शन ले लिया। इधर बेटे की रिहाई की मांग को लेकर मां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखित आवेदन देते हुए सीबीआई की जांच की मांग की है। सोमवार को रंजीत शाह के पूरे परिवार डीएम कार्यालय पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। रंजीत शाह के भाई ने बताया कि पुलिस इस केस में अनुसंधान किए बगैर मीडिया के दबाव एवं सूचक के प्रभाव में आकर निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित कर अपनी खानापूर्ति की है। इस केस में मेरे भाई रंजीत शाह को पुलिस ने 15 अगस्त 2021 को घर से गिरफ्तार कर आरोप पत्र समर्पित किया। इस केस में कई अनुसंधानकर्ता राजनीतिक दबाव में आकर सही बातों को छुपाने का काम कर रहे हैं। इस केस के अनुसंधानकर्ता मिथिलेश चौधरी, तत्कालीन थानाध्यक्ष बरगंज ने बगैर पीड़िता काजल कुमारी से मिले बयान लिए और इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी पीड़िता की मां पूनम देवी से बिना मिले वो बयान लिए आरोप पत्र समर्पित किया है। बिहार में शराबबंदी को ठेंगा दिखाते नशे में धुत 9 शराबियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
नाथनगर थाना पुलिस व ललमटिया पुलिस ने छापेमारी के दौरान 9 शराबी को शराब के नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब हो कि शराबी को सीटीएस चौक से गिरफ्तार किया गया। वहीं लालमटिया थाना पुलिस में भी गुप्त सूचना के आधार पर पासी टोले में छापेमारी कर शंकर चौधरी को 10 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 4 अन्य शराबी को भी नशे की हालत में गिरफ्तार किया। वहीं शराब कारोबारी और शराबी को मद्य निषेध उत्पादन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। भागलपुर के पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगा कोठी चंपानगर भागलपुर के प्रांगण में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रभारी मनोज तिवारी, कार्यक्रम प्रमुख सुप्रिया कुमारी एवं अभिभावक लक्की और अर्पणा झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में कक्षा अरुण और उदय में पढ़ने वाले भैया बहनों के माता पिता अभिभावक को बुलाया गया। विद्यालय के कक्षा अरुण एवं उदय के छोटे छोटे भैया बहनों ने अपने माता पिता अभिभावक को तिलक लगाकर पुष्प प्रदान कर आरती उतारी एवं चरण स्पर्श कर अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त किया। मनोज तिवारी ने कहा कि आज समाज पाश्चात्य सभ्यता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस कारण समाज के लोग अपने अभिभावक का ध्यान रखना भूलते जा रहे हैं। उनके अंदर के संस्कार समाप्त हो रहे हैं, किंतु विदेशों में आज अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों को अपनाया जा रहा है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आज विद्यालय में छोटे छोटे भैया बहनों के द्वारा मातृ पितृ पूजन किया गया। शशि भूषण मिश्र ने कहा कि भारतीय संस्कृति में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है। बच्चों द्वारा अपने माता पिता का पूजन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। कार्यक्रम प्रमुख सुप्रिया कुमारी ने मातृ पितृ पूजन दिवस की बधाई देते हुए कहा कि विद्या भारती द्वारा देश भर के सभी शिशु विद्या मंदिर में जोश व उमंग के साथ मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम का संचालन अभिजीत आचार्य के द्वारा किया गया। पुलवामा हमले में हुए शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। भागलपुर जिले के अंतर्गत सुल्तानगंज के दरबारी सिंह स्कूल में 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 44 जवानों को प्रधानाचार्य दीपक कुमार के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। स्कूल में नित्य प्रार्थना के बाद 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानाचार्य दीपक कुमार, भवानंद सिंह, बिंदु भूषण रजक, अंजू मिश्रा और स्कूल के सभी बच्चे मौजूद थे। मैट्रिक परीक्षा से लड़कों से ज्यादा लड़की परीक्षार्थियों की संख्या। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो रही सार्थक। पूरे सूबे में 1500 परीक्षा केंद्रों पर 16.37 लाख परीक्षार्थी हो रहे शामिल। बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 आज से प्रारंभ हो गई। इस बार परीक्षा में 16.37 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने पूरे सूबे में 1500 परीक्षा केंद्र बनाए। वहीं भागलपुर जिले के 57 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 48,784 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। भागलपुर शहर के शहरी क्षेत्र में 41 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं नवगछिया में 9 और कहलगांव में 7 केंद्र बनाए गए। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही हर केंद्र पर 144 की धारा भी लगाई गई है। गौरतलब हो कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बल को नियुक्त किया गया है। बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना काफी सार्थक साबित हो रही है। ये बिहार के लिए शुभ संकेत है कि बिहार मैट्रिक बोर्ड में इस बार लड़कों से ज्यादा लड़कियां परीक्षार्थी हैं, जबकि अन्य कई राज्यों में लड़कियां अभी भी कम परीक्षार्थी हैं। बिहार ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ा। खासकर भागलपुर में लड़कों से ज्यादा लड़की परीक्षार्थियों की संख्या देखी गई। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक साबित करता नजर आ रहा है। इस बात को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी कहा कि ये हमारे जिले के लिए शुभ संकेत है और भागलपुर से ये सीख दूसरे जिलों को भी लेनी चाहिए। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के 14 प्रखंडों में डिप योजना व वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को दी जा रही निःशुल्क सहायता उपकरण। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के 14 प्रखंडों में एडिप योजना और वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण, बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, छड़ी, कृत्रिम अंग और राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2016 के अंतर्गत वृद्धावस्था से संबंधित दिव्यांगता, शारीरिक रूप से असक्षम, बीपीएल श्रेणी में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को नित्य जीवन सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान करने हेतु परीक्षण शिविर के तहत प्रखंड कार्यालय नाथनगर एवं सबौर में उक्त शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त परीक्षण शिविर में पंजीकृत दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को एलिम्को कानपुर के द्वारा प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ टीम के द्वारा पंजीकरण की रसीद उपलब्ध कराई गई, जिसमें उन्हें आवंटित किए जाने वाले सहायक उपकरण का नाम अंकित किया गया। शिविर के दौरान निरीक्षण करने भागलपुर सांसद अजय मंडल पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिव्यांग शिविर के लिए हमने कुछ दिन पहले केंद्र सरकार को पत्र लिखा था कि हमारे यहाँ जितने दिव्यांग हैं उन्हें शिविर लगाकर जरूरत का यंत्र दिया जाए और ऐसे लोगों की सहायता की जाए। इसी बाबत स्वीकृति मिलते ही सभी प्रखंडों में एक एक कर शिविर लगाकर दिव्यांगों को उनकी जरूरत के हिसाब से यंत्र मुहैया कराए गए। इसी प्रकार सभी प्रखंडों में ऐसे शिविर को लगाकर दिव्यांगों की सहायता की जाएगी। जदयू प्रखंड अध्यक्ष को 3 युवकों ने मिलकर मारी गोली, हालत नाजुक। 3 माह पहले बकरी के बच्चे को लेकर हुआ था विवाद। भागलपुर नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र स्थित खैरपुर गांव में बकरी के बच्चे के विवाद में जदयू प्रखंड अध्यक्ष सह सरपंच पति पप्पू यादव को गांव के ही 3 युवकों के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसे इलाज के लिए परिजनों ने निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल के भाई का कहना है कि 3 माह पहले बकरी के बच्चे को लेकर गांव में विवाद हुआ था। इसी को लेकर देर रात छोटू यादव, मनीष यादव और पंकज यादव के द्वारा घर पर पप्पू यादव को गोली मार दी गई, जबकि अपराधियों के द्वारा 6 गोली फायर किए गए थे, जिसमें 2 गोली पप्पू यादव को लगी है। वहीं घटना के बाद खरीक पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायल के भाई के बयान पर मामला दर्ज कर घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।